एमी ऑर्गेनिक और विजय डायग्नोस्टिक सेंटर के आईपीओ ने पूरे मार्केट सेंटिमेंट को बदल कर रख दिया है। एक बार फिर से मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसका उदाहरण है पारस डिफेंस आईपीओ। इसकी ग्रे मार्केट में पहले ही दिन 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ग्रे मार्केट के अंदर इस आईपीओ को लेकर, और जो डिमांड है वो फंडामेंटली भी है। आज से पहले भारत के इतिहास में ऐसी कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। इनफैक्ट और कोई कंपनी है भी नहीं जो कि इस कंपनी की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो। कंपनी डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में महारत हासिल करके रखी है, और ये कहना है कंपनी की मैनेजमेंट का कि भारत के स्पेस प्रोजेक्ट के अंदर इस कंपनी का योगदान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज के डेट में ये कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना कारोबार बढ़ा रही है, और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे कंपनी क्या कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, कहाँ की कंपनी के प्लान से, किस तरह की कंपनी भविष्य में ग्रो करना चाहती है, और आने वाले दिनों में इस कंपनी के क्या रिस्क हैं और आईपीओ की डिटेल्स क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, किस तरह से आगे हमें एक्शन देखने को मिल सकता है, और आखिर में क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बेहतरीन मौका है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इनका बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो ये ऑफ़र करते हैं, और जून 2021 के हिसाब से इनके 34 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि ये कोई एक प्रोडक्ट से नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब अगर हम इनकी दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो ये है इनका स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि ये इतने कॉन्फिडेंशियल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं जिसे कि डिफेंस में यूज़ किया जाता है, उसके लिए उनका R&D बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि वो डिफेंस को सर्व करते हैं इसलिए भी इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये ऐसी बहुत ही कम कंपनी में से हैं जो कि इतने हाई प्रिसिजन ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। अब अगर बात करें इनके क्लाइंट लिस्ट की तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही कंपनी इन्वॉल्व है। इनके जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि इनके क्लाइंट बेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, टाटा कंसल्टेंसी एट्सेट्रा हैं, और इन सब का 2019 इस चार्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब ये तो बात हो गई इस कंपनी से जुड़े कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के साथ टिकट टेप के वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि कंपनी किस क्या क्या काम करती हैं, किन किन सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस एट्सेट्रा। कंपनी की 2 प्रोडक्शन यूनिट है जो कि दोनों की महाराष्ट्र में ही है, और इसे कंपनी करंटली एक्सपैंड कर रही है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपनी तरह में एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि स्पेस एप्लीकेशंस के लिए एसेंशियल इमेजिंग पार्ट्स प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग इन देयर शेयर। तो देखा जाए तो इसमें एक्चुअली 2 प्रमोटर्स हैं, मिस्टर शरद विरजी शाह और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुंजल शरद शाह। तो अब देख लेते हैं कि आईपीओ किस तरह से कितने % रिज़र्व किया गया है। 50% शेयर्स क्यूआईबी के लिए रिज़र्व कर दिया गया है, जबकि एनआईआई के लिए 15% रिज़र्व है और आरआईआई के लिए 35% रिज़र्व है। अब यहाँ कंपनी बताती है कि आईपीओ लाने के पीछे उनका क्या कारण है, वो आईपीओ के पैसों से क्या करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड टू रीपे ऑल और पोर्शन ऑफ इट्स बोरोइंग एंड लोन्स, अपनी लोन्स को पूरा करेंगे, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस।
अब कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस को देख लेते हैं। द कंपनीज वर्किंग कैपिटल हैज़ राइजन फ्रॉम 91.3 करोड़ टू 161.7 करोड़ इन लास्ट 3 years. The return on net worth decreased from 15.9% in FY 2019 to 9.1 in FY 2021. यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर 2019 टू फाइनेंशियल ईयर 2021 तक का चार्ट्स देख सकते हैं, जहाँ पे कि टोटल एसेट्स में काफ़ी इंक्रीजमेंट दिखता है। 329.74 करोड़ 30 मार्च 2020 को ये बढ़ करके 342.38 करोड़ हो गए हैं, और वही चीज़ 31 करोड़ मार्च में 362.75 करोड़ में बदल गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लगातार बढ़ रहा है। तो जैसा ही कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में हमने पहले ही बात की है, पारस डिफेंस ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर बोथ डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस. It is one of few private players in high precision optics manufacturing in India. The company has strong research and development capabilities. It is well positioned to benefit from India's आत्मनिर्भर भारत and Make in India initiatives. जी हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार सबसे ज़्यादा सामान इसी से खरीदेगी। भारत सरकार ने काफ़ी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करने से बैन भी कर दिया है, और वो अपने ही देश में बना करके उसे ख़रीदना चाहती हैं। पारस डिफेंस हैव स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट. पारस की मैक्सिमम डील्स जो हैं गवर्नमेंट देती हैं, तो इसीलिए पारस डिफेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है गवर्नमेंट से। अब अगर रिस्क के बारे में देखा जाए तो कंपनी में इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हेंस रिक्वायर्स अ लार्ज फंड. कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है कंपनी को चलाने के लिए। जो मेजर रिवेन्यू कंपनी को आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अगर इफ़ गवर्नमेंट ने बजट में कुछ भी अगर भारत सरकार ने डिफेंस के बजट को घटाया या फिर कोई भी ऑर्डर कैंसिल किया, तो इससे डायरेक्ट प्रभाव जो है कंपनी के ऊपर ही पड़ेगा। और तीसरा, द कंपनी हैज सर्टेन एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप विद अदर कंपनीज एंड फेलियर टू कंप्ली विद ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कन्वेनेंट्स में एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है, और मेक इन इंडिया के तहत ये कंपनी काफ़ी फ़ायदे में रहेगी, और ये कंपनी अपनी तरह की इकलौती कंपनी है और डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ बिल्कुल ही बुरा नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 305 करोड़ से भरा हुआ है अभी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस IPO में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करूँगा। साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इनकरेज करें। थैंक यू।